लेकिन हम यहाँ दावे के साथ कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के विधायक निकलते हैं तो हमारा पूरा बहुजन समाज विधायकी करेगा, हम सेवक बन के काम करेंगे। मान लो ये चंबल का भेड़ ऐसे ही नहीं जाना जाता, यहाँ अत्याचार होते रहे। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी निकल के आई तब जाके अत्याचार खत्म हुए। पहले भी कमलनाथ जी ने कई वादे किए थे केस वापस लेने के, किसानों के जो ऋण माफ करने के और बिल माफ करने के, लेकिन उस टाइम पे दिखा दिया गया था। लेकिन जब सरकार फिर बाद में गिरी फिर वो सारे बिलों की वसूली कर ली गई। जनता अच्छी तरह जानती है, यहाँ की जनता और हर क्षेत्र की जनता जानती है कि अच्छी तरह कि कांग्रेस की पहले भी सरकार रही थी जब दिग्गी के जमाने में, तब कहते थे सूखे खेत बिजली गोल और दिग्गी तेरी खुल गई पोल। वही है, जैसे कांग्रेस ने बिल माफ किए लेकिन बाद में वसूली करी गई कि नहीं करी गई। यूपी में बेंजी की जब सरकार बनी तो यूपी से गुंडा राज पूरी तरह खत्म हो गया था। जितने भी गुंडे थे वो यूपी को छोड़ के भाग चुके थे। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मी तेज होती जा रही है। जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की अंबा विधानसभा में। आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। पूरे शहर में एक बड़ी रैली निकाली गई थी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीका का माहौल है और किस तरीका का प्रचार चल रहा है। क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम है हरिमोहन सिसोदिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीका से यहाँ पर रैली निकाली गई थी और काफ़ी लोग भी उपस्थित हुए थे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा क्या माहौल है अभी? हमारा माहौल बहुत अच्छा चल रहा है और जैसा कि माना जा रहा है कि जो हवा हवाई बातों पे बात नहीं की जाती, जो बात धरातल से काम करते हैं, जो ज़मीनी लेवल से जो कार्यकर्ता निकले हैं, जो मजबूती भूखे प्यासे लगे हुए हैं, उनकी मजबूती की बात करें। हमारा मजबूती इतनी है कि घर से लेकर और बाहर तक अभी रैली का प्रदर्शन भी आपने देखा और हमारे सभी कार्यकर्ता हैं पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। हमारे अंबा विधानसभा में 100% नहीं 101% सीट हमारी पक्की है। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या है, बहन जी ने अभी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे हमारी माननीय बहन जी हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो अब की बार हम बाहरी नहीं अंदरूनी समर्थन देंगे। किसको समर्थन दिया जाएगा? जो भी बहन जी माननीय बहन जी निर्णय लेंगी, हमारी सीट हो तो नहीं तो हमारा अब की बार ऐसा एजेंडा है कि हमारे बिना किसी की सरकार ही नहीं बनेगी। किसी की सरकार कितनी क्या सीट लेके आ रही है? आंकड़े तो बता रहे हैं 35 के, लेकिन जो भी आंकड़े आएंगे आपके समझ आएंगे। लेकिन जो भी विधायक तो अपना एक भी निकलता है, तो जैसे माननीय साहब काशीराम ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी तो हमारे लिए एक वोट भी मायने रखता है और सबसे मायने रखता है मध्य प्रदेश में हमारी सीट। क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर मौर्य है। जो हमारे मुरैना जिला के अंदर 6 विधानसभा पड़ती हैं, उसमें हमारा 6 में हमारी जीत निकलेगी और हमारे बिन हम मुख्यमंत्री होगा तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का होगा और कांग्रेस बीजेपी दोनों लटक जाएंगी बीच में। अच्छा, दोनों लटकने वाली? दोनों लटकने वाली हैं। ऐसा मतलब ऐसा किस तरीका से कह रहे हैं कि दोनों ही लटकने वाली? जो मतलब सर्वे बता रहे हैं लगभग 100 सीट के समथिंग, कोई 90 सीट के मतलब समथिंग कांग्रेस की 100 सीट के बताओ और बीजेपी की 90 सीट। तो उससे आगे जो भी सीट है बढ़त की वो मतलब बीएसपी पार्टी की हैं और बीएसपी बिन किसी की सरकार नहीं बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे ये रहने वाले हैं कि अब की बार जनता ने बीजेपी जिता के देख लिया, कांग्रेस को जिता के देख लिया, मगर कांग्रेस को बीजेपी में, बीजेपी की कांग्रेस में, ऐसे हो जाता है और वोट उनका बीजेपी में जाना चाहे तो सखवार समाज अगर हमारे पैसे सखवार समाज हमारा साथ है, एक आध वोट इधर उधर भटक भी गया तो उनका वोट समझ बीजेपी में जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने भी 101 वादे कर दिए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 101 जो वादे किए हैं वो हम धरातल पर पूरा करेंगे। नहीं, ये तो वादे तो होते रहते हैं, वादे सब झूठ वादे हैं, वादे कभी उनकी। पहले भी कमलनाथ जी ने कई वादे किए थे केस वापस लेने के, किसानों के जो ऋण माफ करने के और बिल माफ करने के, लेकिन उस टाइम पे दिखा दिया गया था। लेकिन जब सरकार फिर बाद में गिरी फिर वो सारे बिलों की वसूली कर ली गई। जनता अच्छी तरह जानती है, यहाँ की जनता और हर क्षेत्र की जनता जानती है कि अच्छी तरह कि कांग्रेस की पहले भी सरकार रही थी जब दिग्गी के जमाने में, तब कहते थे सूखे खेत बिजली गोल और दिग्गी तेरी खुल गई पोल। वही है, जैसे कांग्रेस ने बिल माफ किए लेकिन बाद में वसूली करी गई कि नहीं करी गई, ये आप भी जानते हैं। बिल माफ करने का झांसा दे के वोट बैंक लेके कांग्रेस ने सरकार बनाई, वो तो पहले से ही झूठ बोलती है। आप कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट में जो मतलब संशोधन हुआ था उसके बावजूद जो आंदोलन हुआ था उसमें तमाम तरीके के मुकदमे लगे थे, लेकिन केस वापस नहीं हुए। उनका कहना ये है कि हमारी सिर्फ 15 महीने सरकार रही थी, अगर आगे और रहती तो हम मतलब पहले भी 70 साल रही थी, तब भी हमारे SC/ST वालों पे काफी अत्याचार होते थे, तब वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ते थे। तब हमारी बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, तब उन्हें खुद के अधिकारों के लिए डाकू बनना पड़ता था। कई जैसे मान लो ये चंबल का भेड़ ऐसे ही नहीं जाना जाता, यहाँ अत्याचार होते रहे। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी निकल के आई तब जाके अत्याचार खत्म हुए। क्या नाम है दादा जी अपना?
नाम क्या है? हमारा नाम राम सनेही। किसको वोट देने जा रहे हो? हम हाँ, हमारा मत है, हम तो बीएसपी का वोट करेंगे। अच्छा, बीएसपी को क्यों चुनना चाहते हैं? बीएसपी को क्यों चुनना चाहते हैं? बीएसपी को जो चुनना चाहते हैं, बीएसपी के साथ साथ अन्य अत्याचार होता है, अन्य अत्याचार होता है। इस कारण हमको बीएसपी लानी है भारत के अंदर, इस मध्य प्रदेश में। अन्य अत्याचार किसके साथ होता है? एससी एसटी ओबीसी, अच्छा, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के साथ अन्य अत्याचार होता है। अभी होता है। हमारी पार्टी से अगर मान लो विधायक निकलते हैं तो विधायक हमारे ही विधायक करेंगे, बागडोर हमारे लोगों के ही हाथ में रहेगी। जैसे कि उसमें ये क्लिप आई है, कांग्रेस के विधायक अगर निकलते भी हैं तो विधायक ही कांग्रेस के नहीं, देवेंद्र सगवान नहीं, कोई और करेगा। लेकिन हम यहाँ दावे के साथ कहते हैं कि अगर हमारी एससी बहुजन समाज पार्टी के विधायक निकलते हैं तो हमारा पूरा बहुजन समाज विधायक ही करेगा, हम सेवक बन के काम करेंगे। किस और लहर चल रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? बीएसपी की, बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी को चुनने जा रहे हो? क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगारी से, महंगाई से और अन्य अत्याचार से इतना परेशान हो चुका है कि उसे सही विकल्प के रूप में बीएसपी को चुनना है। वो बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो समतामूलक की बात करती है, समानता की बात करती है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। इसलिए यहाँ का जो मध्य प्रदेश का युवा है वो सब बीएसपी को सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस को क्यों नहीं चुनना चाहिए, उनसे क्या नाराजगी है? कांग्रेस अगर दलितों का, पिछड़े वर्गों का, एसटी का अगर भला चाहती तो 70 साल में अभी तक संविधान पूर्ण रूप से लागू होता। अभी एक क्लिप आई थी, हमने देखा था, तो दिग्विजय सिंह जी आए थे तो वो अम्बा के प्रत्याशी से अभद्र भाषा में बात कर रहे। एक जो व्यक्ति एक प्रत्याशी है उसकी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता, जो उस प्रत्याशी वो जीत भी जाए तो वो हमारी माँ बहन की इज्जत कैसे करेगा, हमारी समाज की रक्षा कैसे करेगा, हमारी समाज की लड़ाई कैसे लड़ेगा वो व्यक्ति? जो व्यक्ति अपने माँ से जो अभद्र भाषा में उन्होंने बात की उसे सहन कर सकता है, तो मेरा मानना ये है कि वो हमारे समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी की तो आप देख ही रहे हो कि अन्य अत्याचार। अरे ये एमपी में एक घटना थी, एसटी के इंसान के वो मुंह पे पेशाब कर दी थी सीधी जिला में। हाँ, और सागर की घटना थी, एक हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसे नगिन घुमाया गया। ये बीजेपी की रणनीति है, वो अन्य अत्याचार करना उनकी फितरत में है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अन्य अत्याचार ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, हाँ, ये बहुजन समाज पार्टी सत्ता में, सामने उदाहरण है। और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो अन्य अत्याचार ये खत्म हो जाएगा कि और बढ़ेगा? ये आपके सामने ही उदाहरण है। यूपी में बेंजी की जब सरकार बनी तो यूपी से गुंडा राज पूरी तरह खत्म हो गया था। जितने भी गुंडे थे वो यूपी को छोड़ के भाग चुके थे। ये आपके सामने उदाहरण है यूपी का। वो अगर यहाँ पे भी अगर बीएसपी की सरकार बनती है वो, तो मैं अपनी तरफ से क्या बहुजन समाज की तरफ से आश्वासन सभी को दिलाता हूँ, यहाँ पर गुंडा राज सभा खत्म हो जाएगा, सबको समानता मूलक अधिकार मिलेगा। वो और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अगर भला चाहती तो राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वो वहाँ पे एक बच्चा, दलित बच्चा मटके में से पानी पी लेता है तो उसे मार दिया जाता है, मूंछ रखने में मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ता है तो मार दिया जाता है। तो वही कांग्रेस यहाँ सरकार बनेगी, वही नेता राहुल जी यहाँ पर भी रहेंगे कांग्रेस में, तो यहाँ पे दलितों का उद्धार कैसे हो सकता है? चलिए, हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।